चलिए, जैसे कि हमने बायोलॉजी का बात पढ़ा चुका है, बायोलॉजी का 6 चैप्टर पढ़ा चुका है। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं बायोलॉजी 6 चैप्टर पढ़ा है, जनन जिसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं, है ना। जनन चैप्टर समाप्त हो चुका है। उसमें हमने पढ़ा है कि किस तरह पेड़ पौधे में जनन होता है, मनुष्य में जनन होता है, मुकुलन विधि, कायिक प्रबंधन, सब पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उसमें विखंडन पढ़ाया ना। उसी प्रकार से अब उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफी क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोग को कि परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं, है ना। परागकण जैसे कि आप पढ़ाए थे पुष्पों में जनन में, यहाँ पे एक इस तरह होता है, इसे पुंकेसर कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुंकेसर कहते हैं ना। जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं, परागकोश। परागकोश बोलते हैं। परागकोश के अंदर पाए जाते हैं परागकण, सॉरी, परागकण। क्या पाए जाते हैं, परागकण। इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं, और इस दोनों को मिला के बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। पुंकेसर दूसरा नाम पुमंग। क्या नाम है, पुमंग। तो दिक्कत यहाँ तो पुंकेसर दूसरा नाम क्या है, पुमंग। यानी कि देखिए यहाँ से, यहाँ क्या था, परागकोश था, परागकोश में क्या पाया गया, परागकण। यह पुष्प का नर अंग है। क्या है, नर जनन अंग होता है ना, जिस तरह मादा इस तरह यात्रा हो रही है, क्या जी, ठीक है, समझ रहे ना। इसका होगा नर जनन अंग है। तो पुष्पों का नर जनन अंग कौन है, तो पुंकेसर या पुमंग। पुंकेसर या पुमंग पुष्पों में नर जनन अंग है। अब आता है मादा जनन अंग पुष्पों में कौन होता है, स्त्री केसर या जयान, जो कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक इस तरह होता है ना भाई। और यहाँ देखा जाए इस तरह होता है, या क्या है बताइए, ऊपर वाला क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक ना। इसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं, नीचे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, और अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। क्या हो जाता है, बीजाणु नहीं, बीजांड। क्या पाया जाता है, तो दिक्कत यहाँ तो यह सभी को मिला के बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। कोई दिक्कत, इसी स्त्री केसर को बोलते हैं हम जयान। जयान ऐसा समझ, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो यह फीमेल पार्ट हो गया या मेल पार्ट हो गया। नर जनन अंग है, या क्या है, मादा जनन अंग पुष्पों का, ठीक ना। जो अंडाशय है यह फल बन जाता है। अंडाशय निषेचन के बाद क्या बन जाता है, फल बन जाता है। और जो बीजांड है वह बीज बन जाता है। क्या बनता है, अंडाशय बाद में क्या बन जाता है, फल बन जाता है, और बीजांड क्या बनता है, बीज। तो दिक्कत यहाँ था, यह था पुष्पों में जनन के बारे में ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। इससे अब टोटल जितना क्वेश्चन बनेगा आप सब समझ आप लोग आएगा, ठीक ना। परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकण। परागकण के निर्माण क्या होता है, परागकोश में। पुष्पों का नर जनन कौन होता है, स्त्री केसर, पुंकेसर। पुंकेसर दूसरा नाम पुमंग। और मादा जनन कौन होता है, स्त्री केसर दूसरा नाम। आ रहा है समझ अनिता, आ रहा है, बोलो हाँ। चल ठीक है, यहाँ तो समझ आएगी। तो दिक्कत है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि परागकण निम्नलिखित में किसके अंदर बनते हैं, किसके अंदर, ऑप्शन ए सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है ना। द्विविखंडन नहीं होता है, तो अमीबा द्विविखंडन होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में भी होता है, लेकिन जो ईस्ट है इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें मुकुलन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मुकुलन जब पाया जाता है ना, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, बी सही है। नेक्स्ट आता है कि आपको एक लिंगी, तो पाठक को उदाहरण है, एक लिंगी कौन सा है, तो पपीता का है, और सरसों का है, द्विलिंगी है। सरसों का है, पपीता एक लिंगी, मनुष्य एक लिंगी है। इसमें एक या तो नर होता है या तो मादा होता है।
कोई कोई दो लिंग होते हैं उसको हम उभयलिंगी बोलते हैं। ऐसा समझना। तो एक पपीता जो क्या है एक लिंगी, यानी ऑप्शन ए का क्या होगा, ये सही है ना। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ाइए। लिखा है चौथा क्वेश्चन है कि फूल में नर प्रजनन अंग है ना। तो फूल में जो होता है, फूल आप लोग कौन बनाए थे ना बच्चा, जो फूल होता है फूल में पुंकेसर का होता है, नर जनन अंग है। यहाँ पर बताएं कि नहीं बताएं। चलिए अंडाशय जो है वो क्या है, मादा का है। वर्तिका अग्र है तो मादा का है, वर्तिका है वो मादा का है, यानी पुंकेसर का है, नर का है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है द्विखंडन होता है किस में होता है, पैरामीशियम में, अमीबा में, या लिस्टमेनिया में, या इनमें से सभी। लिस्टमेनिया लिखा है ना, इनमें से सभी में होता है। ऐसा समझ, द्विखंड यानी कि दो भागों में टूट जाना या बढ़ जाना। ऐसा समझना। ऑप्शन डी पांचवा का सही है। तो दिक्कत आया समझ। चलो छोड़ दो क्वेश्चन। अमीबा में अलैंगिक जन्म के किस विधि द्वारा होता है। अमीबा में अलैंगिक जन्म के किस विधि द्वारा होता है। अमीबा जो जन्म होता है किस तरह होता है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, या बीजाणु जनन द्वारा। विखंडन द्वारा, किसके द्वारा, अमीबा टूटता है। अमीबा क्या होता है, टूट कर अलग अलग होता है ना, इससे क्या होता है, दो बन जाता है अमीबा। एक बॉडी से कितना अमीबा बनता है, दो। और अमीबा को आकार होता है नीचे, इसके भोजन किससे पकड़ता है, उत्पाद की मदद से। तो दिक्कत है तो इसका भोजन क्या होता है, छोटे छोटे टिकुरे। एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। कहाँ पाए जाते हैं, मृत जलीय में। तो दिक्कत। चल नेक्स्ट। सातवां क्वेश्चन दिया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग होता है जो फल में बदल जाता है। अंडाशय किसमें बदलता है, फल में। आ रहा समझ। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन दिया है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। ठीक ना जी, पौधे मतलब पेड़ पौधे, पादप बोलिए पौधे बोलिए, तो कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में। जनन क्रिया कहाँ होता है, पुष्प में। ठीक ना जी। ताना में, ताना मतलब जो स्तंभ होता है उसमें, या जड़ में, या पुष्प में, या फल में। तो पुष्प में, कहाँ, पुष्प में। कोई भी अगर पेड़ है तो उसका जनन क्रिया कहाँ से होगा, पुष्प से होगा। कोई दिक्कत। चल रहा है वीडियो। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है। पुनरुद्भव मतलब हुआ ना, टूट जाए फिर से वापस आ जाए, टूट कर भी अपन जो धागा टूटा है वो आ जाए, है ना। तो जो हाइड्रा होता है इसमें यह क्रिया पाया जाता है, टूट कर फिर से वापस आ जाता है, ठीक ना। अमीबा में नहीं, ठीक ना। ऑप्शन 9 का होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का नर भाग है, पुष्प का नर भाग है। तो पुष्प में कौन सा पाया जाता है नर भाग, जयांग होता है। एक बार आप कौन सोच समझ के बोलिए, ठीक ना। सुना रहे हैं, क्या बोला है क्वेश्चन तो सुनना नहीं है। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक पुष्प होता है और यहाँ पुष्प एक होता है भाई हमारे। समझ और ध्यान दो, यहाँ पे ये पुष्प है, तो पुष्प में जो बीच वाला भाग है अंडाशय है। यहाँ से के वर्तिकाग्र, ऊपर वर्तिकाग्र है, बीच में वर्तिका है, नीचे अंडाशय है, हो गया ना। इस सभी भाग को बोलते हैं स्त्री केसर या जयांग, यानी कि मादा जनन है। क्या है, मादा है। पुष्प का क्या है, यह मादा है। आज जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तंतु, यहाँ पे तंतु है, यहाँ पे पराकोष है, इसको बोलते हैं नर। क्या बोलते हैं, नर। अब आए समझ। क्वेश्चन लिखा है पुष्प का नर भाग होता है, तो पुष्प का नर भाग कौन होता है, पुमांग होता है। कौन होता है, पुमांग। तो ओके, ऑप्शन कौन सा सही, सी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है।
है ना, परागकण बनाता है। लेकिन पुष्प में कहाँ पर परागकण बनता है? तो परागकोश में। कहाँ पे हो? परागकोश में। देखिए यहाँ देखो लिखा है क्या है, पुष्पों का कौन सा भाग जो है जो परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। कौन बनाता है? पुंकेसर। बाह्य दल जो है, बाह्य दल सुरक्षा प्रदान करता है। गलती है, पंखुड़ी लिखा है ना, इसको दल को बोलते हैं पंखुड़ी। दल को क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। इसका काम होता है रंग प्रदान करना, सुगंधित प्रदान करना, जिससे कीट पतंग क्या करते आकर्षित करेगा। चलो ये ध्यान दीजिए, 12वां क्वेश्चन समझ आया ना। तो पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर। कौन सा भाग? पुंकेसर। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन की कैसी विधि पाई जाती है? बताइए, कौन सा विधि पाई जाती है? मुकुलन। कैसा विधि? मुकुलन। ऑप्शन सी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट, 14वां क्वेश्चन दिया, प्रश्न जो है अलिंगी जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा कौन सा जीव में होता है? अमीबा में या ईस्ट में या प्लाज्मोडियम में या लेंसमिया में? बताइए, किसमें होता है? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा, ठीक ना। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलिए, परागकोश में होता है। परागकोश में क्या होता है? परागकोश में क्या पाते हैं? क्या पाते हैं? परागकण पाता है। क्या पाता है? परागकण पाता है। ओके, ध्यान दो, नहीं तो मूव करेंगे हम। नेक्स्ट, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसमें होता है भाई? पत्तियां द्वारा, तना द्वारा या फलों द्वारा? बताओ। फूलों द्वारा। किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा। तो पुष्पी पौधों लिखा है ना, तो पौधों में फूलों द्वारा होता है, फलों द्वारा नहीं, फूलों द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन बी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट, बीज विकसित होकर होता है। जो बीज है ना, मतलब बीजांड जो है ना, अच्छा बीज किससे विकसित होकर बना है? बीजांड से। अब बीजांड विकसित होकर क्या बनता है? बीज। वही क्वेश्चन घुमा कर लिखा है कि बीज विकसित होता है किससे? बीजांड से। ऑप्शन डी सही है, ठीक ना। नेक्स्ट, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जो पूरे विकसित अंडाशय हो जाए तो क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फल। अब फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नर युग्मक के सॉरी नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितना था वो? 23। जो 22, 23, 24, 11 दिखाई था ना, यह जोड़े में है। कैसे में? जोड़े में। जोड़ा टाइपिंग छूट गया, ठीक ना। प्रश्न में भी नहीं पूछा है। नर युग्मक में कितना जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े। मादा में भी कितना पाए जाते हैं? 23 जोड़े। अब कुल संख्या कितना होता है? 46। नेक्स्ट, अब निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब मनुष्य में जनन आ रहे थे ना, तो पुष्प में सॉरी निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? जो मादा जनन तंत्र होता है, आप लोग जानते हैं, दो फिलिपियन होता है, इधर होता है नहीं होता है? होता है भाई। और यहाँ पे जैसे कि झलरी बना होता है इस तरह, और यहाँ का अंडाशय होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है? एक झलरी होता है यहाँ पे, यहाँ का होता है एक अंडाशय। अंडाशय हो गया, फिलिपियन हो गया, इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और यहाँ पे यूट्रस होता है गर्भाशय, ठीक है, उसका न्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अंडाशय में अंडा भी पाया जाता है, तो अंडाशय भी होता है क्या लिखा जी? अंडाशय, गर्भाशय और अंडवाहिनी पाया जाता है। लेकिन शुक्रवाहिनी पाया जाता है? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका का मतलब होता है जो शुक्र को पहुंचाता है शुक्राशय में, उसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। जो शुक्राणु पाए थे किसमें पाए जाते हैं? किसमें? नार में पाए जाते हैं। किसमें? नार में। यह माना कि मादा जनन तंत्र नहीं है, यह नर जनन तंत्र में का भाग है। असमत, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ये क्वेश्चन देखो 16, 18, 21 में पूछा हुआ है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन नहीं है बाबू, मादा हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? मादा हार्मोन है। हम पढ़ाए थे, जो टेस्टिस होता है, वृषण होता है, उसमें टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन पाया जाता है, जो कि नर में पाए जाते हैं। वो क्या करता है? एक विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित करता है, और हाँ शरीरों में
बहुत सारे परिवर्तन लाता है ना। लेकिन जो मादा जनतंत्र है, जो मादा अंग है, उसमें क्या होता है कि एंड्रोजन एक हार्मोन पाए जाते हैं जो शरीर में क्या करता है, बदलाव करता है। तो मादा यानी कि फीमेल, फीमेल में एंड्रोजन पाया जाता है हार्मोन। अब बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? हम पढ़ाएं, आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए होंगे। नर लिंग हार्मोन है, नहीं है, यह मादा लिंग हार्मोन है, ठीक ना। ऑप्शन इसका भी सही है। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है? एक क्वेश्चन इस बार पूछा था ना, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है यह, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है, सजीव है? केचुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पे, जो उभयलिंग का मतलब है ना, इसमें दो लिंग हो, इसमें उसे क्या बोलेंगे, उभयलिंगी, इसमें इसका नाम क्या है, केचुआ। इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक ना। केचुआ कैसा जीव है? उभयलिंगी जीव है। नेक्स्ट, शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण क्या होता है? वृषण में होता है ना। अब वृषण में शुक्राणु का निर्माण पाया जाता है, और इसका टेम्परेचर कितना होता है? शरीर का टेम्परेचर 37 होता है, और शरीर से 2 डिग्री कम पाया जाता है, ठीक ना। तो कितना होता है? 35। इसीलिए शरीर के बाहर रखा जाता है टेस्टिस को, ठीक ना। और शरीर का तापमान कितना होता है? 37। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 35। अगर ये हमारा शरीर के अंदर होता तो इसका शुक्राणु मर जाता, नष्ट हो जाता। इसके बचाव के लिए क्या किया गया है? यह हमारे शरीर से बाहर बनाया गया है। समझ, तो वृषण है, क्या है? वृषण ना। वृषण किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। शुक्राणु कैसा अंग है, किसमें पाया जाता है? तो नर में पाया जाता है। अंग नहीं मतलब कि इसका भाग है, युग्मक है यह। शुक्राणु क्या है? युग्मक है। और अंडाणु क्या है? युग्मक है। शुक्राणु युग्मक किसमें पाए जाते हैं? तो नर में। और अंडाणु युग्मक किसमें पाए जाते हैं? मादा में। वही बात है। चलिए, तो ऑप्शन 25 का ए सही है ना। 26 से निम्नलिखित में नर युग्मक कौन सा है? नर युग्मक कौन सा है? शुक्राणु। अंडाणु फीमेल वाला है, योनि फीमेल पार्ट है, और फिलिपियन नाली भी फीमेल पार्ट है। लेकिन जो शुक्राणु है किसका पार्ट है? नर का। इस तरह बारे में पट्टा डालो। भाई नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो 26 नंबर समझ आया ना। 27 लिखा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर, नर के कौन सा भाग है? बाबू चालू नहीं करना उसको, गलती से चालू करोगे तो हम तुमको चालू कर देंगे यहीं से। हाँ, कौन सा भाई बाबू? वृषण, ठीक ना। चलिए, अधिक वृषण, शुक्राशय, शुक्र जनन नलिका। वृषण ठीक है, नर का है, ठीक ना जी। शुक्राशय भी नर में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चालू कीजिए। लिखे वही चालू, मतलब नेक्स्ट करो, ओके यही बात है। चालू स्टार्ट वही हुआ बात। बहुत अच्छा से लगे रहो। हाँ, उसको बुलाओ घर पे, दाना ना खिलाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर। भ्रूण का विकास होता है, ठीक है जी। भ्रूण मतलब जो बच्चा होता है, शिशु होता है, कहाँ पर अपना विकास करता है? यूट्रस यानी कि गर्भाशय में। आज समझ ना, अंडाशय में नहीं, यहाँ पर अंडाशय यहाँ पर नहीं होता है, उसका लिखा योनि में नहीं, यहाँ से बस शुक्राणु जाता है और गर्भाशय में पाया जाता है। निषेचन कहाँ होता है? फिलिपियन नाली में। इसको अंडवाहिनी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ना, निषेचन क्रिया कहाँ पाई जाती है? तो अंडवाहिनी में यानी फिलिपियन नली में। यही पर अंडाणु आता है, इधर से जाता है शुक्राणु, तो जाके निषेचन क्रिया होता है। चलो अब आ रहा है नेक्स्ट, देखो यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? नहीं है ना, जीवाणु जनित रोग नहीं है। जैसे कि देखो, जीवाणु जनित मतलब हुआ जो गोनोरिया है वो पाया जाता है ना, रोग है ना। जो सिफिलिस है वो क्या है? एक रोग है। लेकिन जो मासा होता है यह अंदर का रोग नहीं है, जन्म में कोई रोग नहीं है। वही एड्स होता है, हर्पिस होता है, गोनोरिया हो गया, ये सब क्या है? रोग है। मासा रोग है इसका? नहीं, मासा रोग है वो अलग अलग बात है, वो निकला होता है, ठीक ना। मासा समझ आ रहा है? मासा जो कहीं पर भी निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। योनि परिपक्व की अवधि कब होती है? योनि परिपक्व की अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, यौनारंभ बोलते हैं। क्या होते हैं? यौनारंभ बोलते हैं।
समझो ऑप्शन बी सही है 30 का। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा हूँ कि लैंगिक जनन संचालित रोग है। ठीक है जी, लैंगिक जनन संचालित रोग है। लैंगिक में कितना जी भाग लेते हैं? एक भाग लेते हैं ना। हाँ मुंह पूरेंगे, तुम मर चुके लोग जैसे भूखा गए पूरे एकदम से। हाँ 2 जी भाग लेते हैं भाई, नर और मादा। तो लैंगिक जनन हो गया ना। अगर नर और मादा जब क्रिया करते हैं तो उसमें कौन सा रोग होता है? एड्स होता है। जो पीलिया रोग है यह नहीं होता है, चेचक जो मुंह पे दाना दाना निकलता है चेचक को बोलते हैं। और जो यहाँ प्लेग लिखा है वो अलग बात है। एड्स जो है वो क्या है? रोग है। एड्स कैसा रोग है? वायरस है या बैक्टीरिया है या प्रोटोजोआ है? वायरस है। क्या है? वायरस है। वायरस से संबंधित रोग है। चलिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से नलका कलिका निकलती है? कौन सा जनन है जिसमें जनक का शरीर से कलिका निकलता है, कल निकलता है? तो मुकुलन में। कैसा? मुकुलन हाइट में पाया जाता है ना। आप लोग देखें कि नहीं देखें? यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे निकला होता कि नहीं? मुकुल निकला होता ना। यही मुकुल बोलेंगे चाहे कलिका बोलेंगे। यही से अपने एक नया जन्म लेता है। तो मुकुलन विधि में होता है, ठीक ना। स्त्री केसर का आधारीय भाग होता है, बताइए। स्त्री केसर जो है ना किस पर आता है? यह वर्तिका पे या अंडाशय पे या वर्तिकाग्र पे या पुष्पासन से? अंडाशय इसका आंसर होगा। कौन सा बाबू? अंडाशय। नेक्स्ट कीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में आवश्यकता होती है, किनका आवश्यकता होती है? नर का या मादा का या नर मादा दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पहले लिखा केवल नर का, दूसरा लिखा केवल स्त्री का, तीसरा है नर एवं मादा का, और चौथा है ये सभी। ऐसे में कोई नहीं। सी होगा ना। 35 नंबर क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है कहाँ पे? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है ना। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लैंगिक जनन संचालित रोग हर्पिस रोग है। लैंगिक जनन संचालित हर्पिस रोग है। तो हर्पिस किस में पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में या वायरस में? बताइए लो। बैक्टीरिया नहीं होता है, वायरस में होता है। हर्पिस और एड्स वायरस है, गोनोरिया और सिफिलिस बैक्टीरिया है। आज समझ। चलिए ये कैसा रोग है? वायरस रोग है। उस दिन पढ़ाए थे तो बताए थे कि सब क्वेश्चन पूछता है, वही बात है। नेक्स्ट कीजिए। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय बदलता है। डबल क्वेश्चन है, बहुत सारा रिपीट किया गया क्वेश्चन। नर युग्मक का मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए सही है, ठीक ना। नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की क्रिया क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। पुरुषों में युवनारंभ के लक्षण दिखाई पड़ता है। दाढ़ी मुंह से आना, ठीक है जी। कंठ फटना का मतलब होता है आवाज मोटापन होना और मांसपेशियां उभर जाना, या इनमें से सभी? बताइए। इनमें से सभी। नेक्स्ट कीजिए। मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या है? कितना होता है वो? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एड्स रोग का प्रमुख कारण है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क या खून की कमी या विटामिन कमी या पोषण की कमी? ये इसका ऑप्शन सही है। असुरक्षित मतलब बिना सुरक्षित का यौन संपर्क करना, यानी कि नरम जो होता है भाई वो संपर्क करना ही क्या कहलाता है? एड्स कहलाता है। एड्स रोग होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट। स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी है? अंडाशय की संख्या कितनी है? जोड़ा पूछा जाए तो? चलिए निम्नलिखित में 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बताइए। मलेरिया परजीवी में होता है। किसमें होता है? हाँ अमीबा 2 भागों में टूटता है, हाइड्रा भी टूट सकता है, लेकिन मलेरिया जो परजीवी है ना इसमें बहुत सारे विखंडन होता है, यानी बहुविखंडन पाए जाते हैं। एक प्लाज्मोडियम में भी बहुविखंडन पाए जाते हैं। आ रहा समझ। नर युग्मक तथा मादा युवक
वही युग्मक के संयोजन से बनता है। क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट के ही युग्मक बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है जाइगोट। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, स्त्री में यौनारंभ का लक्षण है, बताइए कौन सा? स्तनों का वृद्धि या नित्यलंबों का उभरना, है ना जी, और रजोधर्म का प्रारंभ या इनमें से सभी? इनमें से सभी होता है, ठीक ना। चलिए, स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय में बाहर निकलता है? अंडाशय से बाहर कब निकलता है? 14वें दिन। कब? ना, कैलस का निर्माण होता है। कैलस का निर्माण कब होता है? उत्तर संवर्धन होता है। किसमें होता है? उत्तर संवर्धन में पाए जाते हैं। उत्तर संवर्धन नहीं पाए हैं कि किसी को बताए थे बीवर तरह भेज देना पानी में, पोषक तत्व पानी भेज देना, कुछ दिनों के बाद क्या होता है उसमें छोटे से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं जिसे हम केलस कहते हैं। आए समझ? वही है उत्तर संवर्धन। और कायिक प्रबंधन संभव है। कायिक प्रबंधन किनसे संभव है? जड़ द्वारा या पति द्वारा या तना द्वारा या इनमें से सभी द्वारा? तो देखो, कायिक जो प्रबंधन होता है जड़ से भी होता है। किस होता है? जड़ से होता है, ताना से भी होता है और पतिया से भी होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, पुष्प में नर भाग को कहते हैं। पुष्प में नर भाग को क्या कहते हैं? पुंगंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें पुंकेसर का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक ना, पुंगंग कहेंगे। पांचवा है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। कोई दिक्कत? यहाँ पॉजिटिव पूरा खत्म होता है आप लोग का, सबका आंसर की भी दिया है। अब कोई दिक्कत यहाँ तो सबको समझ आ गया? चलिए, नहीं है समझ? ठीक, क्या बोल रहे? हेलो मस्त करो दोस्तों। हाँ, चलिए ठीक है। अगर आप लोग को समझ आया होगा तो कमेंट बता दीजिएगा आप लोग कितना सही हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए, जय हिंद जय भारत। लाइक करना है, वो सब बच्चे के ऊपर है।